विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा छात्रवृत्ति का लाभ। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम बीएड कॉलेज में अध्ययनरत एसटी, एससी और ओबीसी के विद्यार्थियों के अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। सत्र 2020-21 के विद्यार्थी अब तक 4 सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, अब तक 1 साल की भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 21-22 विद्यार्थी को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। इसको लेकर शनिवार के ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट जमशेदपुर नगर कमेटी की ओर से पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष शुभम झा ने कहा कि बीएड तथा अन्य पाठ्यक्रम के अधिकतर छात्र छात्राओं के 2020, 2021 और 2022 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है, जिससे छात्र छात्राओं को आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ रही है। रांची में कर्फ्यू के बीच और कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, 33 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल। रांची में शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद असामाजिक तत्वों के पैगंबर मोहम्मद ने संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी को निलंबित नेता नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य सड़क पर जमकर बवाल किया गया था। हनुमान मंदिर तक भारी पथराव और हिंसक संघर्ष देखने को मिला था। इस हिंसक संघर्ष के बाद पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया था। अब झारखंड के कर्फ्यू के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हालांकि 33 घंटे के बाद यहां इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 33 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल। वहीं रांची में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पूरे शहर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। कुणाल सिंह हत्याकांड के आरोपी छोटा डब्लू सिंह के घर कुर्की जब्ती, भाई गिरफ्तार। गैंग स्टार कुणाल सिंह हत्याकांड में पलामू पुलिस का रविवार को कार्रवाई की गई है। कुणाल सिंह के हत्याकांड को आरोपी अभिषेक सिंह ने उर्फ छोटा डब्लू के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की। कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 सामान जब्त किए हैं। इस दौरान पुलिस ने छोटा डब्लू सिंह के भाई सरवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना प्रभारी अरुण कुमार महता ने बताया कि कुणाल सिंह के हत्याकांड में छोटा डब्लू सिंह कई वर्षों से फरार हैं, जबकि उसके भाई सरवन सिंह पर बस स्टैंड के रंगदारी एवं मॉडल स्कूल के निर्माण में लगे ठेकेदार की रंगदारी वसूलने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हिस्सा गोली से मारने वाले एक 10वीं का छात्र तथा दूसरे ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ निलंबित भाजपा नेताओं को टिप्पणी के विरोध में बीते 10 जून को झारखंड के राजधानी रांची में हुए हिंसा के दौरान 20 वर्षीय के साहिल और परिवार ने पूछा कि गोली चलाने का कारण क्या और क्या पुलिस के पास यह एकमात्र विकल्प था। सरकार को जवाब देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद के टिप्पणी के विरोध में बीते 10 जून को झारखंड के राजधानी रांची सड़कों पर हुए हिंसक प्रदर्शन दौरान गोली लगने से घायल लोगों की मौत शनिवार तड़के से हो गई, जिसके बाद हिंसा में मरने वाले की संख्या 2 हो गई है। झारखंड के सरकारी विभागों में क्लर्क के पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि झारखंड सरकार ने क्लर्क और स्टेनोग्राफ के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। कुछ उम्मीदवार 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भरने के 100 रुपये आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। हालांकि झारखंड राज्य के SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 50 रुपये है। उम्मीदवारों के चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। 3 शिफ्ट में होने वाली इस परीक्षा का पहला पत्र भाषा ज्ञान, दूसरा पत्र जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ तीसरे पत्र में सामान्य ज्ञान से जुड़े वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक काटा जाएगा। बैकलॉग पर और नियमित नियुक्ति के लिए यह आवेदन लिया जा रहा है। मेडिकल सीटों की समस्या बरकरार जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। झारखंड में मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी से नहीं बढ़ रही है पीजी का सीट। झारखंड में पीजी के मेडिकल सीटों की कमी की समस्या लगातार बरकरार है। वजह समिति OPD आधारभूत संचालन की कमी और प्राप्त फैकल्टी की नहीं होना है। इस कारण ACI वर्तमान में MCPG के सीटें नहीं बढ़ रहा है। रिम्स के एक पूर्व विभागीय अध्यक्ष ने बताया कि उनके विभाग में 12 सीट की मान्यता थी, वही 3 सीट पर अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद
एमसीआई निरीक्षण कराया गया। इससे विभाग के पीजी सीट बढ़कर 15 हो गई है। ऐसे ही सभी विभागों के फैकल्टी और ओपीडी की संख्या आकलन कर पीजी सीटें बढ़ाने का आग्रह करना होगा। उन्हें कहा कि एक सीट यूनिट के प्रोफेसर 2 एसोसिएटेड प्रोफेसर होते हैं। इसके आधार पर पीजी के 3 सीटें आवंटित होती है। सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग, कहा सूचना मिलने के बाद भी तैयार नहीं थी। सरकार ने शहर के पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिलहाल शहर की स्थिति पूरी तरह से काबू में, शहर को छावनी में तब्दीलियत कर दिया गया है और ड्रोन कैमरे में जारी चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। जनता पार्टी भाजपा ने शनिवार को कहा कि कमजोर नीतियों के कारण ही रांची में हिंसा हुई है, जिसमें 2 लोगों की अपनी जान गंवाई पड़ी। भाजपा ने राज्य के हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग किया। एक बयान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आरोप लगाया कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ हुए हैं। प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आगाह करने का बावजूद झारखंड सरकार पूरी तरह तैयार नहीं थी। गौरतलब मंत्री हेमंत सोरेन आदेश के बाद सर्वजन पेंशन योजना के अधीन राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों का विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ने की योजना पर सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य में शुभारंभ गुमला से किया है कि एक अनुमान के अनुसार मतदाता सूची में अंकित उम्र के आधार पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले के मतदाताओं की संख्या एवं वृद्धा पेंशन का प्राप्त कर रहे हैं। लाभुकों को जिलावार संख्या की समीक्षा करने के लिए 15,03,486 लोग सर्वजन पेंशन योजना है जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं। ऐसे ही लोगों के इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। झारखंड के इन जिलों में 14 जून तक बारिश का वज्रपात का अलर्ट, यहां दिखा लू का असर। झारखंड के मौसम जल्द ही बदलाव देखने का मिलेगा। अलग अलग स्थानों में मौसम का रुख के भी अलग अलग देखने का मिल रहा है। कहीं बारिश होगी तो कहीं लू चलेगी। झारखंड के मौसम के अगले कुछ दिनों में बदलाव देखने का मिल सकता है। हालांकि अलग अलग स्थानों में मौसम का रुख भी अलग अलग देखने का मिल रहा है। रांची के मौसम विभाग ने अनुसार राज्य के जिले में कहीं लू का प्रभाव देखने को मिलेगा तो कहीं गरज का साथ बारिश भी बौछार भी पड़ेगी। मौसम विभाग ने अनुसार राज्य के पश्चिम भाग से आ रही है गर्म हवा प्रभाव गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा और लातेहार की गर्मी के साथ लू बहने का आसार है। जबकि उत्तर पूर्वी भाग का कोल्हान और संथाल परगना इलाके में हल्की वर्षा और गरज का साथ वज्रपात भी होने का संभावना है। बोकारो में समेत कई जिलों में उत्तम भारी गर्मी होगी और दुमका, गोड्डा और जामताड़ा में वर्षा के साथ वज्रपात होने का संभावना है। झारखंड में हेमंत सोरेन का गुंडा राज, रांची में हिंसा को लेकर बिहार का सीएम नीतीश ने मंत्रियों का डायरेक्ट अटैक। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एनडीए के सरकार का भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी कोटे में मंत्री सम्राट चौधरी कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन का गुंडा राज ने बीते शुक्रवार को रांची में जुमे के नमाज के बाद उपद्रवी द्वारा बिहार सरकार ने मंत्री नितिन नवीन पर हुए हमले को लेकर अपने ट्वीट में कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने हेमंत सोरेन के सरकार का उपद्रवियों पर त्वरित का कठोर कार्रवाई की मांग की है। विदित की शुक्रवार को जुमे के नमाज के दौरान रांची में भड़की हिंसा में कर्म का बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन उपद्रव की चपेट में आ गए थे। हमले के वे बाल बाल बच गए थे, लेकिन उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर डाला। अब बीजेपी कोटे में बिहार के नीतीश कुमार सरकार में मंत्री नितिन नवीन पर झारखंड हुए हमले का विरोध पर बीजेपी झारखंड सरकार का विरोध में उतर आई है। अपने ट्वीट का बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने रांची में जुमे के नमाज के बाद बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन पर हुए हमले की निंदा की है। साथ ही लिखा है कि वोट बैंक के खातिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में गुंडो राज का स्थापित कर रखा है। हेमंत सरकार का उपद्रवियों में खिलाफ त्वरित कठोर कार्रवाई करनी